Pakistan is still in the semi-finals, hanging in there, getting there slowly, but it was a miracle against New Zealand and courtesy Fakhar Zaman's record-breaking century for Pakistan, और इससे बेहतर वक्त पर वो नहीं आ सकती थी। लेकिन इस सब के साथ हम उन चीज़ों को नहीं नज़रअंदाज कर सकते जो गलतियां थी, जो बैड डिसीजंस थी। अब चूंकि मैच जीत गए हैं, जिस तरह से भी जीते हैं, आई एम श्योर कोई उन चीज़ों पर बात नहीं करेगा। अगर हार जाते तो इस वक्त बाबर की जो शामत आनी थी, आई प्रिटी वेल नो दैट। सो स्टार्ट करते हैं टॉस से। आई थिंक इट वॉज अ गुड टॉस टू विन, बट पहले बॉलिंग करना आई डोंट नो एक अच्छा डिसीजन था या नहीं। उस टाइम पे एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग्स में तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि डे ओनली मैच था एंड ड्यू कोई इतनी खास होनी नहीं थी। सो आई डोंट नो, बट किसी प्लान के साथ बाबर और टीम आए थे एंड अपेरेंटली जिस तरह से भी वो प्लान जो है वो काम तो कर गया। बट जल्दी से एक क्रिटिक करूंगा बॉलर्स के ऊपर। जो बॉलर्स हैं हमारे, नो डाउट सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं है जिनको आज फेंटा पड़ा, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी उतनी ही मार पड़ी, विच मीन्स के पिच जो थी वो फटा पिच थी, इजी रन स्कोर करने वाली पिच थी, और बैट्समैन को आज का जो मैच है उसमें ओवर पावर करना था, और एटलीस्ट फ़खर जमान ने किया, और जिसकी वजह से हम जीत गए। बट जो बॉलर्स हैं उन पे थोड़ी सी तनकीद इसलिए करूंगा कि जो स्टैट्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो 40% जो है ऑलमोस्ट वो गुड लेंथ बॉल्स करा रहे हैं, और 60% ऑफ द टाइम्स नहीं करा रहे हैं, 60% बैड लेंथ बॉल्स हो रही हैं। यही स्टैट्स अगर ऑपोजिट कर दें, अगर हम 60% जो है वो गुड लेंथ बॉलिंग कराना शुरू कर दें, तो आई एम प्रिटी श्योर कि हम 40-50 रन रोक सकते हैं। और एट टाइम्स स्पेशली इंडिया में जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, 40-50 रन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बट इसके साथ साथ ही मैं एक चीज़ जो है जो बड़ी कमेंडेबल है, और आई थिंक कि सब उसको भूल गए हैं और कोई भी उस बारे में बात नहीं कर रहा, वो है वसीम जूनियर। वसीम जूनियर की जो परफॉर्मेंस थी इसी पिच के ऊपर, जो उनकी लाइन लेंथ थी, जिस तरह से उन्होंने अगेन एंड अगेन पिछले 2 मैचेस में भी परफॉर्म किया और इस मैच में भी परफॉर्म किया, आई थिंक एक्सेप्शनल थी। सबसे कम उन्होंने रन्स खाए, तकरीबन 60 के करीब उन्होंने रन्स खाए, और इजीली जिस तरह से बाकी बॉलर्स कर रहे थे, अगर उसी तरह बॉल कराते तो 20 और रन्स खा सकते थे। और यही वो 20 रन अगर वसीम जूनियर को पड़ जाते तो आपका जो डीएल मेथड, डकवर्थ लुईस मेथड की वजह से जीते वो 20 रन, वहीं पर आपका जो मैच था वो खत्म हो गया था। सो आई थिंक उनकी जो बॉलिंग थी, परफॉर्मेंस थी, इट्स वेरी कमेंडेबल। सो अब आते हैं हम बैटिंग की तरफ। यू नो, कल से मैं तो फ़खर ज़मान की इनिंग्स जो है वो ऑन रिपीट देख रहा हूँ। सो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, एक्सेप्शनल इनिंग्स फ़खर ने खेली है, फियरलेस बैटिंग की है, और यही हम बार बार बात कर रहे थे कि ये जो एक फियरलेस एटीट्यूड है ये हमें चाहिए, वो मिसिंग था। बाबर ने भी उसी तरह से बैटिंग की। बीच में बारिश हुई, बारिश के बाद दोबारा आए, मोमेंटम नहीं ब्रेक होने दिया बॉयज़ ने, और बॉयज़ फियरलेस हिटिंग करते रहे। वो रिक्वायरमेंट भी थी, डू और डाई सिचुएशन भी थी। इट वर्कड फॉर अस, वर्कड फॉर द बेस्ट। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मैच पूरा होता, 400 रन चेस करने पड़ते तो ना होता, लेकिन अब ये वही इफ्स एंड बट्स, ये होता तो वो होता। द बॉटम लाइन इज कि 400 रन स्कोर की एक टीम ने वर्ल्ड कप में वो हार गई, और जीतने वाली टीम थी पाकिस्तान। जैसे भी जीती, हिस्ट्री बुक्स में यही लिखा जाएगा, एंड दैट्स द बॉटम लाइन। एंड क्रेडिट ड्यू टू फ़खर, बिकॉज अगर वो इस तरह से ना खेलते तो पाकिस्तान ना जीतता। जिस तरह से उन्होंने 60 बॉलों के ऊपर सेंचुरी बनाई है, जो फियरलेस बैटिंग उन्होंने की, अगर वो ना होती तो पाकिस्तान ना जीता। तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट फ़खर को देना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि यार फ़खर ने जितवाया मैच, डेफिनेटली, बट यू कांट टेक दिस विन अवे फ्रॉम पाकिस्तान। बट रिगार्डलेस, वी आर वन स्टेप अवे, वन स्टेप क्लोजर टू रीचिंग इनटू द सेमीफाइनल। नेक्स्ट मैच हमारा इंग्लैंड के साथ है, और हमारे लिए हर मैच, लाइक आई सेड पहले भी, एक सेमीफाइनल से कम नहीं है। हमें ईजी नहीं लेना इंग्लैंड को जस्ट बिकॉज वो हारते हुए आ रहे हैं। हमें उनके ऊपर पूरी वर्किंग करने की ज़रूरत है, उनकी हर वीकनेस पकड़ने की ज़रूरत है। कलकत्ता में मैच है, अगर टॉस जीत जाए तो क्या करना चाहिए, पूरी प्लानिंग के तहत आना चाहिए। और बस ये समझें कि इंग्लैंड जो है वो बेस्ट टीम है इस वक्त, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, लेकिन हमने उनको हराना है। इस तरह से वर्किंग करके आना है, इस एटीट्यूड से आना है, फियरलेस एटीट्यूड के साथ आना है, जिस तरह से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला। जो गलतियां थी उन पे काम करें, अभी भी वक्त है। एंड क्या हमारी स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।